नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस और अयोध्या में आयोजित श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर यात्री ट्रेनों में मरने वाली भीड़ को लेकर मुख्य रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान। जीआरपी, आरपीएफ और बीडीएस टीम ने चलाया संयुक्त चेकिंग अभियान। संदिग्ध वस्तुओं की जांच। बर्फीली हवाओं के साथ हुई बारिश ने बढ़ाई ठिठुरन। शीतलहर से कांप उठा शहर। गलन भरी ठंड ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। बारिश, कोहरे और ठंड से सामान्य जनजीवन प्रभावित। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं मौसम के साथ। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से शनिवार को दूसरे दिन भी जबलपुर का मौसम सर्द रहा। सर्द हवाएं चली और बारिश हुई, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्द बर्फीली हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने तापमान में और गिरावट होने की संभावना व्यक्त की है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाओं से पूरा प्रदेश ठिठुर गया है। प्रदेश के कई जिलों के साथ शनिवार को दूसरे दिन जबलपुर का मौसम भी सर्द बना रहा। ठंडी हवाएं चली और बारिश भी हुई, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित रहा। न्यूनतम पारा सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शुक्रवार को भी मौसम सर्द बना रहा, लेकिन शनिवार की सुबह आसमान पर बादलों की मौजूदगी के चलते बारिश हुई। लोगों को कड़ाके की सर्दी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम का मिजाज बिगड़ने से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। आज का मौसम तो वास्तव में जो सवेरे वॉकिंग करने वाले हैं उनके लिए बड़ा सुहाना मौसम है। अच्छे से बढ़िया वॉकिंग, बढ़िया टॉप वॉप बढ़िया हम लोग लगा के और ये सब हाथ पोस्ट वगैरह पहन के अच्छे से वॉकिंग, बहुत बढ़िया मौसम लग रहा। परंतु जो उनकी उम्र ज़्यादा है उनके लिए गलाव वाला भी ये मौसम, उनके लिए हवन विपने ये अलाव वगैरह की व्यवस्था होना चाहिए। गरीबों के लिए अलाव वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी, सेंक लेंगे तो उनको अच्छा, क्योंकि ये नुकसान भी कर सकता है। अब बूंदाबांदी हो रही है, इस समय बूंदाबांदी भी चल रही है, तो इसलिए अब गवर्नमेंट से भी ये है कि भाई शासन प्रशासन थोड़ा अलाव की व्यवस्था कर दे, तो रिक्शा वालों को, गरीबों को, या जो गरीब बेचारे यहाँ वहाँ रहते हैं उनके लिए जो है आग अपने मंदिरों के आसपास अलाव की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। और कल से ज़्यादा ठंड आ जाए, कल से ज़्यादा ठंड आज है। आज तो बूंदाबांदी भी हो रही। लोगों को ऐसे में अच्छी दूध पीना चाहिए, गर्म चीज़ें खाना चाहिए, उससे नुकसान नहीं रहेगा, आपको मौसम का कोई असर नहीं होगा यदि गर्म चीज़ खाते पीते रहेंगे तो। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो पश्चिम विक्षोभ के असर से मौसम बदल गया है। जमीन से 12 किलोमीटर ऊपर चल रही जेट स्ट्रीम और उत्तर से आई बर्फीली हवा के कारण पूरा मध्य प्रदेश कड़ाके की ठंड से कांप गया है। मौसम विभाग ने तापमान में और गिरावट आने की संभावना व्यक्त की है। अभी जो मौसम में परिवर्तन है उसका कारण है कि क्षोभ मंडल में जो है जेट स्ट्रीम जो है बनी हुई है। जेट स्ट्रीम की जो रफ्तार है वो 140 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पृथ्वी से अपनी 12 से 14 किलोमीटर ऊपर रहती है, जिसके कारण जो है बादल बने हुए हैं और तापमान में जो है गिरावट आ रही है। अभी जो दिया हुआ है 19 से 24 जनवरी को जो है मध्य प्रदेश के अनेक शहरों में शीतलहर रहने की संभावना है। अभी जो अपने यहाँ तापमान है वो 9.6 आज मिनिमम है। न्यूनतम तापमान जो सामान्य से 1 डिग्री कम है और कल का यदि अधिकतम देखें तो 20.4 था, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है, जो कि शीतल दिन के अंतर्गत आता है। अभी 3 से 4 दिन जो है शीतलहर रहेगी और जैसे ही बादल छटेंगे तो एक बार ठंड का दौर फिर से आएगा। दिवाली मौसम के लिए राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस और इसके पहले अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखते हुए ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेल सुरक्षा एजेंसियों और जिला पुलिस बल अलर्ट मोड पर है। रेलवे स्टेशन और यात्री ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ अयोध्या में होने वाली श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह और राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पुलिस विभाग अलर्ट मोड पर है। रेल यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। शनिवार को मुख्य रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर बीडीएस की टीम के साथ जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यात्रियों के सामान और स्टेशन प्लेटफॉर्म की जांच की गई। बीडीएस टीम के प्रभारी पंकज सिंह और जीआरपी के अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से यह अभियान शुरू किया गया है, जो आगे भी लगातार जारी रहेगा। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, स्थानीय पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी की सहायता से रेलवे स्टेशन की सघन चेकिंग अभियान अभी की गई। अभी तक की चेकिंग में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई है। इसके अलावा बीडीएस टीम और डॉग स्क्वाड के द्वारा रेलवे स्टेशन,
बस स्टैंड, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, धार्मिक स्थल, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र इत्यादि स्थानों पर भी चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। क्या देखते हुए चेकिंग की जा रही है? ये जो 22 तारीख को पर्व मनाया जा रहा है बड़े स्तर पर, उसको दृष्टिगत रखते हुए और साथ में 26 जनवरी का जो राष्ट्रीय पर्व आ रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ पे चेकिंग की जा रही है। जितनी भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और जितने भी यात्री ट्रैवल कर रहे हैं उन सबको जानकारी दी जा रही है। जीआरपी हेल्प ऐप डाउनलोड किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड भी आया हुआ है, जिसकी मदद से एक जगह से दूसरी जगह जितने भी स्थान है प्लेटफॉर्म के, सभी जगह जो है सघन चेकिंग की जा रही है। गौरतलब है कि ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से पूर्व में ही जिला पुलिस बल, आरपीएफ और जीआरपी के अधिकारियों की पुलिस कंट्रोल रूम में संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने उचित दिशा निर्देश दिए थे। उत्तर भारत सहित देश के अन्य राज्यों में पड़ रहे घने कोहरे की वजह से रेल यातायात प्रभावित हो रहा है। हालात ये हैं कि कई ट्रेनें तो अपने निर्धारित समय से कई घंटे विलंब से चल रही हैं। ऐसे में ट्रेनों में यात्रा करने वाले मुसाफिर और स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का इंतजार करने वाले यात्री और उनके परिजन परेशान हो रहे हैं। उत्तर भारत समेत प्रदेश के अन्य राज्यों में पड़ रहे घने कोहरे से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। हालात ये हैं कि लंबी दूरी, खासतौर पर यूपी, बिहार और दिल्ली की ओर आने जाने वाली ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटे विलंब से चल रही हैं। ऐसे में एक ओर जहां ट्रेनों में सफर कर रहे मुसाफिर परेशान हैं, तो वहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का इंतजार करने वाले यात्री और उनके परिजन परेशान हैं। कोहरे की वजह से शनिवार को भी कई ट्रेनें निर्धारित समय से विलंब से चलती रहीं, जिससे लोग परेशान होते दिखाई दिए। मौसम खराब होने की वजह से ट्रेनें बहुत ज़्यादा लेट हैं और कुछ ट्रेनें जो हैं वो इन्होंने बंद कर दी। जैसे सुपर फास्ट है, सुपर फास्ट ट्रेन बंद हो गई है। उसमें हमारे बंदों ने आना था और उनकी टिकटें मेरे पास हैं। वो टिकटें जबलपुर में कैंसिल भी नहीं हो रही। हम शासन से बोलेंगे कि आने वाले समय में इन सब चीज़ों का रख रखाव थोड़ा सा अच्छा हो और मौसम खुले और ट्रेनें टाइम से आएँ। ठंड के कारण ट्रेनें इतनी ज़्यादा लेट चल रही हैं, कोहरा, और जिस वजह से बड़ी यात्रियों को बड़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसके ओर रेलवे को ध्यान देना चाहिए। सारी ट्रेनें 6 घंटे 5 घंटे लेट चल रही। कल ट्रेन तो 12 घंटे लेट है और रेलवे ना जाने पता नहीं क्यों कई ट्रेनें कैंसिल कर दी हैं, जिसका ना तो टिकट कैंसिल हो पा रही है ना कोई चीज़ हो पा रही है। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि अब आप खुद ही देख रहे हो कि कोहरा और ठंड। खास बात यह है कि रेलवे का इंक्वायरी सिस्टम भी लोगों पर भारी पड़ रहा है। इंक्वायरी सिस्टम में ट्रेनों की आवाजाही की सही जानकारी अपडेट ना होने से भी लोग परेशान हो रहे हैं। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के बरगी मंडल उपाध्यक्ष के भाई के जन्मदिवस के अवसर पर हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो 1 सप्ताह पुराना बताया जा रहा है। वीडियो के संज्ञान में आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने जांच कर कार्यवाही करने की बात कही है। बताया जाता है कि बरगी मंडल के उपाध्यक्ष संदीप माली ने बीते दिनों अपने छोटे भाई का जन्मदिवस मनाया था। यह वीडियो उसी अवसर का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग बंदूक लिए हुए हैं और फायरिंग भी कर रहे हैं। वायरल वीडियो के संज्ञान में आने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वीडियो की जांच कर वैधानिक कार्यवाही करने की बात कही है। भंवरताल उद्यान के समीप स्थित रानी दुर्गावती संग्रहालय का स्कूली बच्चों ने भ्रमण किया। इस दौरान छात्रों ने संग्रहालय में सहेज कर रखी गई प्राचीन वस्तुओं को देखा और इस संग्रहालय के विशेषज्ञों से उनके महत्व को समझा। स्कूली छात्रों ने कहा कि संग्रहालय के भ्रमण से उन्हें प्राचीन वस्तुओं को करीब से जानने और उनके बारे में जानकारी एकत्र करने का सुनहरा मौका मिला है। भंवरताल उद्यान के समीप स्थित रानी दुर्गावती संग्रहालय का शनिवार को स्कूली छात्रों ने भ्रमण किया। छात्रों ने संग्रहालय में सहेजी गई प्राचीन मूर्तियों और अन्य वस्तुओं को करीब से देखा और उनकी महत्ता की जानकारी हासिल की। छात्रों ने बताया कि इस विजिट से उन्हें अलग ही अनुभव प्राप्त हुआ है। उन्हें बहुत ही करीब से प्राचीन कालीन मूर्तियों और उनसे जुड़े इतिहास को जानने का मौका मिला है। हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने, नॉलेज गेन करने और वाइल्ड लाइफ और जो पुरानी 11th सेंचुरीज़ वगैरह होती थी उनके बारे में नॉलेज लेने आए हैं। उनके बारे में उनके वेपन्स देखे और उनकी लाइफस्टाइल देखी और पुरानी सेंचुरीज़ के बारे में बहुत कुछ सीखा हमने। जो हमारी बुक में था वो हमने आज सामने से देखा और बहुत सीखा। इससे हमें अपनी बुक के साथ साथ एक्चुअल में भी देखने का मौका मिलेगा और हिस्ट्री का गेन प्रोवाइड होगा।
इस अवसर पर छात्रों के साथ उनके शिक्षक भी मौजूद रहे। कदम संस्था और दैनिक भास्कर के बीजारोपण अभियान के मुख्य समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रविवार को शिवाजी मैदान सदर में हजारों स्कूली बच्चों का पंजीयन होगा और उन्हें पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। पुरस्कार वितरण के पहले अलग अलग काउंटर्स पर बच्चों के पौधों का पंजीकरण होगा और उसके बाद कार्यक्रम में बच्चों को पुरस्कार का वितरण किया जाएगा। कदम संस्था और दैनिक भास्कर के बीजारोपण अभियान का मुख्य समारोह रविवार को सदर शिवाजी मैदान में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को ढेरों पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। शिवाजी मैदान में बच्चों के पौधों का रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। गौरतलब है कि कदम संस्था के द्वारा शहर के स्कूली बच्चों को पूर्व में बीजारोपण अभियान का हिस्सा बनाने हेतु बीजों का वितरण किया गया था और अब इस अभियान का मुख्य समारोह आयोजित किया जा रहा है। लगभग पूरे जबलपुर के 1 लाख बच्चों को 6वीं से 12वीं तक के बच्चों को हमने बीज बांटे हैं और उसका पुरस्कार वितरण कार्यक्रम वो 21 जनवरी को शिवाजी ग्राउंड में आयोजित है। उसमें हमने लाखों रुपए के पुरस्कार रखे हैं। 1 लाख रुपए का पहला पुरस्कार है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, साइकिलें हैं, ट्रॉली बैग हैं और उसके अलावा सबसे विशेष आकर्षण है 11 बच्चों को 11,11 हज़ार रुपये का हम नगद पुरस्कार भी देने जा रहे हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि हमारे इस कदम के भव्य कार्यक्रम में पूरे परिवार से शामिल हो। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला विराजमान होंगे। श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह संस्कार धानी में भी दीपोत्सव के साथ मनाया जाएगा। मां नर्मदा तट ग्वारी घाट में शाम को 51,000 दीपक जलाए जाएंगे। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रहे हैं। जानकारी उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान 51,000 दीपों से मां नर्मदा का श्रृंगार किया जाएगा और दीपोत्सव की तर्ज पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। 22 जनवरी को 550 वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि इस बार जब भगवान राम मंदिर में विराजमान हो रहे हैं तो हम सब दीपावली के स्वरूप में इसको मनाएं। और इसलिए मैंने तय किया है कि दिन में तो प्रभु राम विराजमान होंगे, राममय पूरा देश होगा और दीपावली हम शाम को मां नर्मदा जी के पावन तट पर मनाएंगे। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। 51,000 दीपों से मां का श्रृंगार होगा और उसके साथ और भी अनेक कार्यक्रम वहाँ पर होंगे। और आह्वान किया है जबलपुर वासियों से कि आइए एक दीप आप भी प्रज्वलित करिए और इस दीपोत्सव के सहभागी बनिए। जो कांग्रेसी नेता भगवान राम के नाम से भी दूर रहा करते थे, जिन्हें राम राम कहने में भी अच्छा नहीं लगता था, आज मैंने देखा है उनके फोटो होर्डिंग्स देखे मैंने उनके कि वो भी भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर बधाइयाँ दे रहे हैं। तो ये साबित करता है कि उनकी नींद खुली लेकिन बहुत देर से। जब उनको लगता है कि नुकसान होने लगेगा तो धीरे से जय श्री राम बोलना शुरू करते हैं। फिर उनको पलट के देखते हैं, उनको लगता है वोट बैंक का खतरा, तो वो न्याय की बात शुरू कर देते हैं। कांग्रेस कन्फ्यूज़न में है और उनका ये कन्फ्यूज़न कभी दूर नहीं हो सकता क्योंकि उनका नेतृत्व ही कन्फ्यूज्ड और दिशाहीन है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल धुआंधार में पहुंचने वाले कई पर्यटक सेल्फी के चक्कर में अपनी जान का जोखिम उठा रहे हैं। ये पर्यटक ऐसी जगहों पर पहुंच रहे हैं जो खतरनाक है। प्रशासन ने यहां सुरक्षा की दृष्टि से पीए सिस्टम और अन्य इंतजाम भले ही सुनिश्चित किए हैं, लेकिन पर्यटक प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज कर रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के धुआंधार में पहुंचने वाले कई पर्यटन जान जोखिम में डाल रहे हैं। सेल्फी के चक्कर में ये पर्यटक प्रशासन और पुलिस विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज कर खतरनाक जगह तक पहुंच रहे हैं, जिससे किसी भी दिन कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से यहां पीए सिस्टम भी लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से पर्यटकों को खतरनाक स्टंट करने और खतरनाक जगहों से दूर रहने आगाह किया जा सके। लेकिन प्रशासन की ये चेतावनी भी बेअसर साबित हो रही है। हालांकि समय समय पर पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी पर्यटकों को ऐसा करने से रोक रहे हैं और पर्यटकों से सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। बावजूद इसके कई पर्यटकों पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। मैं आपके माध्यम से लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि अपनी जान जोखिम में डालकर
और उस बहाव के पास ना जाएं और चट्टानों से फिसलकर अनेक घटनाएं घटित हुई हैं जिनमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस घटना को रोकने के लिए हमने जगह जगह पर बोर्ड लगाए हुए हैं, रेलिंग लगाई हुई हैं और प्रशिक्षित लोगों को वहाँ तैनात किया है। इसके बावजूद निर्देशों की अनदेखी करके लोग बहाव के करीब और चट्टानों तक पहुँच जाते हैं और उनसे फिसलकर अक्सर ये घटनाएँ घटित होती रहती हैं। तो मेरा अनुरोध उन सभी लोगों से है कि सेल्फी लेने के चक्कर में उस बहाव के करीब ना जाएं, कोई जोखिम ना लें। मानव जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा कीमती है, इसे आप संभाल कर रखें और कभी भी इस तरह का जोखिम ना लें जिसमें आपको जान गंवानी पड़े। और भेड़ाघाट पुलिस की समुचित व्यवस्था वहाँ पर यातायात के सहयोग से लगाई गई है। सेल्फी के चक्कर में धुआंधार में पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं और पर्यटकों की जान तक जा चुकी है। बावजूद इसके पर्यटक जान का जोखिम उठाते नजर आते हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV।